अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो कि यार मुझे मालूम है मुझे पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है मुझे खुद के लिए काम करना चाहिए, फिर भी मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, खुद को एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, प्रोकास्टिनेशन कर रहा हूँ। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है, अगर आपको आंसर चाहिए, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। अब हमें मालूम है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इंफॉर्मेशन भरपूर है, और फिर भी हम खाते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, एक्सपीरियंस में भी नोट हो चुका है कि चलो मुझे अभी भूख लगी है, मैं कुरकुरे खा लेता हूँ। एक पैकेट कुरकुरे खाने के बाद थोड़े टाइम बाद जब मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, माई स्टमक इज डन। और सबसे वर्स्ट मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा इज ईटिंग एट द नाइट। अगर आप 1 या 2 बजे मैगी बना के खा रहे हो, यू आर डन, यू आर डन। आप ये मान के चलो कि अगर जब आप सो गए और सोने के बाद जब आप सुबह उठ रहे हो, मे बी 11-12 बजे उठ रहे हो, 11-12 से शाम के 5 से 6 बजे तक मान लेने का कि आपकी बैटरी डाउन ही रहेगी, एनर्जी एकदम लो ही होगी। आई डोंट नो वाई, पर स्टमक कुछ ज्यादा ही अपसेट हो जाता है 1-2 बजे के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन चीज मुझे समझ में आई कि भले ही वो इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है 2 दिन पहले, अब आज मुझे मालूम है कि मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए। मेरे घर पे इंग्रेडिएंट्स है, मुझे खाना बनाना भी आता है, पर फिर भी मैं मैगी बनाना ही चूज कर रहा हूँ आज रात को भी। एम आई स्टूपिड? ये क्वेश्चन मुझे खुद से बहुत बार पूछना होता है, और मैं खुद से कई बार पूछता भी हूँ कि मैं क्या पागल हूँ? भाई, तुझे मालूम है कि तुझे क्या करना है, तुझे मालूम है तुझे खुद के लिए काम करना चाहिए, फिर भी तू एक्सक्यूज दे रहा है। तुझे मालूम है कि तुझे खुद के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, फिर भी तू कह रहा है कि मैं कल पढ़ूंगा। और जब तू कल सुबह उठ रहा है तो खुद ही दोगला है। लाइक मैं खुद ही अपनी साइड पलट देता हूँ रात को 11-12 बजे कि मैं कल सुबह को उठ के पढ़ूंगा। चलो अलार्म लगा दिया, 5, 5:30, 5:45, 6 o'clock। अब जब सुबह अलार्म बजता है, मैं इंसान ही डिफरेंट हूँ। मैं बोलता हूँ भाड़ में गया पढ़ाई, अभी सोना है मुझे। सो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, अनुभव भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ? यहाँ पे मेरे अनुभव से डिसिप्लिन की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि मैं खुद से नेगोशिएशन नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मुझे मालूम है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब डिसिप्लिन का ये मतलब होगा कि मुझे बार बार सोचना नहीं है। ठीक है, जब मैंने डिसाइड कर दिया कि कल से मैं एक्सरसाइज को लेके डिसिप्लिन हूँ, यानी मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम जाऊंगा आपके अकॉर्डिंग, तो गो। अब यहाँ पे जब मैंने कल डिसीजन ले लिया है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो जब सुबह हो रही है तो मुझे वो डिसीजन वापस लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे थिंकिंग मोड में नहीं जाना है कि ओके मैं डिसीजन लूं या ना लूं, ऐसा करता हूँ कि मैं पढ़ाई बाद में कर दूंगा। नो 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 नो। डिसीजन जब आपने कल रात को ले लिया है, उसे आप अभी के अभी फॉलो करेंगे, क्योंकि डिसीजन आपने खुद से लिया है, अपने अनुभव से आपने डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके सर पे खड़े हैं कि भाई तुझे सुबह उठ के पढ़ना है इसीलिए आप ले रहे हैं। एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं, इंटरनल डिसिप्लिन जो आपके एक्सपीरियंस से आया है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना चाहिए, वो चीज, वो डिसिप्लिन को लाने के लिए आई विल से कि हमें जो नेगोशिएशन खुद से करते रहते हैं, भावतोल करते रहता है कि अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, अभी ऐसा करता हूँ यार थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, यूसी थोड़ा नैप ले लेता हूँ, मेरा माइंड फ्रेश कर देता हूँ। ये जो नेगोशिएशंस जो हम खुद के साथ करते हैं, हमें उसका रिजल्ट मालूम है। अनकॉन्शियसली तो अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो कॉन्शियसली, हमें उसका रिजल्ट मालूम है कि मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ, मैं खुद के पेट में ही छुरा भोग रहा हूँ, फिर भी मैं वो काम किए जाता हूँ। अब मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मैं मेरे से नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूँ। इट्स सिमिलर टू व्हाट कोबी ब्रायंट डिड। कोबी ब्रायंट ने जब पेपर पे लिख दिया कि वो इतने रैप करेगा, इतने सेट उसके बास्केटबॉल प्रैक्टिस का करेगा, इट्स डन। जो लिखा है उसने खुद ने लिखा है, दैट्स डन। अब वहां पे वो नेगोशिएशन नहीं करेगा फील्ड में कि मुझे थोड़ा सा क्रैम्प जैसा फील हो रहा है, तो ऐसा करता है कि कल करते हैं। नो, नेवर। अगर पेपर पे लिखा है
तो वी विल डू इट। इट डजेंट मैटर कि मैं सिक हूँ या कुछ नहीं, क्योंकि भले मैं बीमार हूँ, भले मेरे फैमिली का फंक्शन है, भले मेरा जन्मदिन ही क्यों नहीं है, फिर भी मैं दूसरे के लिए काम करने जाता हूँ। अब दूसरे के लिए काम करते वक्त मेरे दिमाग में कोई एक्सक्यूजेस नहीं, वहां कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो जब मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूँ तभी भी कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए। मेन चीज ये है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम लोग डिसिप्लिन नहीं होना चाहते, सिर्फ एक एस्पेक्ट में। क्योंकि अगर आप एक एस्पेक्ट के अंदर डिसिप्लिन हो तो आप वो एरिया को बार बार रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि इलॉन मस्क क्रेजी काम करता है, इलॉन मस्क पागलों की तरह काम करता है। लेकिन एक चीज समझिए कि पागल बनने से पहले वो भी एक इंसान था। ऐसा इंसान जो 8 से 9 घंटे लगातार बैठकर पढ़ता। अब पढ़ाई के अंदर वो भले साइंस फिक्शन पढ़े, फिजिक्स पढ़े, फिलोसॉफी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, डजेंट मैटर, पर वो बचपन में 8 से 9 घंटे पढ़ता था। अब टिके रहने की एबिलिटी, 8 से 9 घंटे बैठकर पढ़ने की एबिलिटी, उसने सेम चीज को रेप्लिकेट किया जब वो जिप टू बना रहा था। जब वो कॉलेज में था तभी भी सेम चीज उसने की, जिप टू बनाया, सेम चीज। पेपैल के अंदर भी सेम चीज, टेस्ला के अंदर सेम चीज, स्पेस एक्स सेम चीज। हर एक जगह उसने लंबे समय तक बैठने की एबिलिटी को कॉपी पेस्ट किया है। अब वो एबिलिटी कहाँ से आई? टेस्ला को इस्टेब्लिश किया तब ऑन द स्पॉट उसे भगवान ने दे दिया कि तथास्तु? नहीं, वो एबिलिटी उसको बचपन में उसने वहीं से डेवलप कर दी थी, 8 से 9 घंटे पढ़ने की एबिलिटी। अब चलो भाई, मुझे पढ़ने में कोई रुचि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, अब भले मैं 8 से 9 घंटा या इवन 1 घंटा रोज कुकिंग ही क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं रोज इवन 3 महीने लगातार कुकिंग कर सकता हूँ तो मैं 3 महीने बैठकर पियानो सीख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ जब मैं एक जगह पे लगातार बैठकर कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो डिसिप्लिन हमें दुनिया के डिसिप्लिन मुझे लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर नहीं होना है, डिसिप्लिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट के अंदर होना है। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये एरिया के अंदर मुझे डिसिप्लिन होना है? देखो, फिजिकल पेपर उठाओ, उसके अंदर एक क्वेश्चन खुद को लिखो कि व्हाट इज इट विच आई नो बट आई एम नॉट डूइंग। यानी मुझे मालूम है कि मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए पर फिर भी मैं खाता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी मैं नहीं करता हूँ। इस तरह की चीजें कि आप लिस्ट बनाओ, ठीक है? स्टडी हो गया, फिर एक्सरसाइज हो गई, हेल्थी ईटिंग हो गया, डाइट हो गया, या जो भी है, आप उस चीज की लिस्ट बनाइए। अगर आपके पीछे आग लगी है तो लिस्ट अभी के अभी बन जाएगी, ठीक है? कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर वो चीजें घूमती ही होगी। यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, ओके तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हें मालूम है, तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि तुम कौन से लाइफ के एरियाज के अंदर डिसिप्लिन नहीं हो। वीडियो को पॉज करके आप खुद के लिए ये लिस्ट बनाइए। फिजिकल पेपर पर लिखना, डिजिटल में मत जाना, नहीं तो डिजिटल में एक ईमेल की नोटिफिकेशन आएगी तो मेल से आप स्नैपचैट में, स्नैपचैट से इंस्टा, इंस्टा से यूट्यूब, यहीं पे आप हॉप करते रहेंगे। अगर पीछे आग लगी है तो फिजिकल पेपर में आप लिख के करेंगे। अब जब आप फिजिकल पेपर पे आपने जब लिख लिख चुके हैं, अगर आपको आंसर ऐसा है कि भाई मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, बैठिए मेरे दोस्त, बैठो। पेपर के साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैठे हो, अगर आपको वो सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है, आंसर मिल जाएगा। आंसर कहीं बाहर ढूंढना आपको नहीं है, आंसर आपको रिसर्च नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस मोर देन इनफ है। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस को बस हमें गड्ढा खोद के निकालना है। अब वो गड्ढा ऑटोमेटिकली खुदेगा जब आप एक क्वेश्चन के साथ बैठे रहेंगे कि मुझे क्या मालूम है कि क्या करना चाहिए, तो फिर भी मैं वो क्यों नहीं करता। सिंपल एंड स्वीट। जब आपको आंसर मिल गया, जब आपके पास लिस्ट आ गई है, हमें सारी की सारी चीज़ों के अंदर प्रोग्रेस नहीं करनी है, सिर्फ एक चीज़ के अंदर मुझे लगातार प्रोग्रेस करनी है। मान लो कि आपको पानी पीने की हैबिट बिल्ड करनी है। आपको ऐसा है कि भाई मैं पानी पीने में कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं पानी पीने में डिसिप्लिन नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है कि मेरी बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए, पर फिर भी मैं ज़्यादा पानी नहीं पीता। अब अनुभव में है, आप ये
एक चीज चुन रहे हो, डन। दिन के अंदर पहले 21 से 42 डेज के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि मैं रोज पानी पी रहा हूँ। समझिए, इतना फोकस होना चाहिए कि सिर्फ आप पानी पी रहे हैं। अटेंडेंस के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे खड़े होके पीना है, बैठे बैठे पीना है, मुझे लेटे लेटे पानी पीना है, या खाने के बाद नहीं पी सकता हूँ, खाने के पहले। वो सब ऑप्टिमाइजेशन आता है। ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के हैबिट बिल्ड कीजिए। रोज के रोज पानी पीजिए। इट डजेंट मैटर कब, कहाँ, कैसे, पानी पीजिए। अब आपने कल से ज्यादा पानी पिया, टिक मारिए। कल से ज्यादा पानी पिया, टिक मारिए। कल से ज्यादा पानी पिया, टिक मारिए। आपको लग रहा है आपने ज्यादा पानी पिया, टिक मारिए। 21 से 42 डेज ये आपकी प्रोग्रेस है। कहने का मतलब इतना है कि पानी पीना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब पानी पीने की हैबिट आ गई है तो उसके ऊपर आप एक ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो कि खाना खाते वक्त मैं पानी नहीं पीऊंगा। दैट्स एन ऑप्टिमाइजेशन। पर अगर आपके पास पानी पीने की एबिलिटी नहीं है, अगर आप पानी पीते नहीं हैं, तो आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कल पानी पिएंगे, पानी पीने पे आप फोकस रखिए। ठीक है। आप ये बार बार डिसीजन नहीं ले रहे कि मैं पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ। जब आपने फिजिकल पेपर पे आपने लिखा हुआ है कि व्हाट आई नो आई शुड बी डूइंग बट आई एम नॉट स्टिल डूइंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर जब आपने दिया है, आपने खुद ने दिया है, राइट? तो फिर आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। 10 चीजों की या 5 चीजों की या इवन 2 चीजों की आपने लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट में से आपने एक चीज चूज की है जिसमें आपको डिसिप्लिन होना है। अब वो डिसिप्लिन, वो डिसीजन आपको बार बार नहीं लेना है। आपने जब एक बार डिसीजन ले लिया कि भाई मैं 2 कदम रोज चलूंगा, दैट्स ऑल। 2 कदम रोज चलो। अब आपको बार बार नहीं सोचना क्योंकि मैं 2 कदम चलूं या 1 कदम से काम बन जाएगा। नहीं मेरे भाई, सिर्फ अटेंडेंस मैटर करती है। ठीक है।